अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मेरा आज का मौजू है वाई स्टडी इन यूके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसी क्या वजह है जिसकी बेसिस के ऊपर यूके को प्रेफर करते हैं, और यूके ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले गाइस डिपेंड करता है आपकी रीजन की लोकेशन के ऊपर। डेस्टिनेशन को हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एनालाइज करते हैं सबसे पहले, या तो एजुकेशन क्वालिटी की बेसिस पे, या पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस पे, या उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह अगर रहते हो तो उसकी बेसिस के ऊपर। तो वैसे अमूमन पाकिस्तानी लोग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं यूके में। तो एक तो ये प्रेफरेंस भी हो जाती है, वहाँ पे आपके जो सोशल सर्कल है आपका इजीली इंक्रीज़ हो जाता है, जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा और ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं, ऐसी क्या प्रिविलेजेस हैं, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है। तो आइए थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है एजुकेशन क्वालिटी। यूके में एजुकेशन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप हिस्ट्री से ही देखें, जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो आपकी यूके में ही हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात करें अगर स्टार्ट से ही, तो वहाँ पे हिस्ट्री से आपको आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशन क्वालिटी के एस्पेक्ट से जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या क्यूएस में रैंकिंग आती है, किस तरह की रिसर्च है, और उनका सारा फोकस जो है वो आप एजुकेशन क्वालिटी और रिसर्च के ऊपर होता है यूनिवर्सिटीज़ का। फिर इसी वजह से रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग्स में आ जाती हैं, लाइक क्यूएस रैंकिंग होगी आपकी। और इसके अलावा चाहे आप लॉ की बात कर लें, चाहे आप बिज़नेस की बात कर लें, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, तो स्टूडेंट्स की जो मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है यूके उनमें से एक है। इसके अलावा प्रोसेस ड्यूरेशन जो यूके का है वो अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स ड्यूरेशन का है। लाइक अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं, यूएस को आप ले लें, कनाडा को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, तो यूएस में भी आपको 4-5 महीने लग जाते हैं, इससे कम भी लग जाते हैं। लेकिन आजकल वीज़ा का शेड्यूल जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है और ऑफर लेटर्स थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। सिमिलरली फॉर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के भी तकरीबन 3 महीने इस तरह कुछ लग जाते हैं आपके। और जर्मनी का तो आइडिया है आपको, तकरीबन 6-7 महीने का 6 to 7 मंथ्स ड्यूरेशन का प्रोसेस होता है। तो यूके का ये है कि अगर आपने सितंबर इनटेक के लिए जाना है तो आप तकरीबन 3 मंथ्स बिफोर जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और आप सितंबर इनटेक के लिए इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा यूके जो है वो उसका वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर बाकी कंट्रीज़ की आप बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेशो नहीं है। यूके जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट की लो प्रोफाइल भी है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। थोड़ा बहुत आपके पास 5 इयर्स ड्यूरेशन तक का गैप है, उससे थोड़ा सा कम है, तो आपके पास यूके में ऑप्शंस आ जाती हैं। इसी तरह अगर आपने 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, आपके इंटरमीडिएट में कम मार्क्स हैं, तो यूके आपको फैसिलिटेट करता है। लाइक आपके 2 इयर्स प्रोग्राम की बेसिस पे आपको बैचलर्स में एंट्री दे देता है। और अगर आपने 3 इयर्स का प्रोग्राम किया हुआ है तो आपको पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको ईयर 2 में एंट्री दे दें। इसी तरह अगर बीकॉम वाला स्टूडेंट है, उसने अप्रॉक्स 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको डायरेक्ट मास्टर्स में भेज दें। इसी तरह अगर कोई ACCA का स्टूडेंट है जिसने F9 एग्ज़ाम्स तक दिए हैं, फिर उसके बाद वो OBU से जो है वो ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता है डिग्री के सर्टिफिकेट की, और जैसे उसको मिल जाता है तो उसकी डिग्री इक्विवेलेंट हो जाती है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, उसको उसकी डिग्री मिलती है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है। इसी तरह F4 के एग्ज़ाम दिए तो आपको ईयर 2 में एंट्री मिल गई। F7 F8 के दिए तो पॉसिबिलिटी आपको ईयर 3 में एंट्री मिल जाती है। बैचलर्स ड्यूरेशन सिर्फ यूके में 3 इयर्स का होता है, एक बहुत स्पेशल बात है, और मास्टर्स ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का होता है सिर्फ। और अब रिसेंटली ब्रेक्जिट के बाद जो है यूके ने 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा निकाला है। उसमें यह है कि जो इस समर के अंदर जितने भी ग्रेजुएट्स हो रहे थे उनको, और जो अब न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। लाइक अगर कोई मास्टर्स कर रहा है या बैचलर्स कर रहा है UG फॉर UG एंड PG, उसको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। बट ये कि फाउंडेशन और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फाउंडेशन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स की, जिसमें उनको इंग्लिश को इन्हांस करने का टाइम मिलता है, उनको फील्ड से रेलिवेंट रिसर्च करने का टाइम मिलता है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है फाउंडेशन के बाद, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री से भी कुछ स्टूडेंट आए थे, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपको देखने में मिलते हैं इंटरनेट पे, तो वो फाउंडेशन के बाद उन्होंने डायरेक्ट बड़ी बड़ी MNCs में उनको पेड इंटर्नशिप्स मिली हैं, उनके टैलेंट की बेसिस पे उन्होंने इतना अपने आप को फ्लॉरिश किया।
तो जैसे यूके में 1 ईयर का मास्टर्स ड्यूरेशन होता है तो तकरीबन 9 मंथ्स में आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 16 मंथ्स का आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। इसी तरह मास्टर्स में अब फर्दर 2 ईयर्स का मास्टर्स भी आ गया, उसमें आपको 1 ईयर की प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके अंदर जो है वो आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं MNCs के साथ, ठीक है। आपको बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती है फर्दर वाइट कॉलर जॉब के सर्च के लिए। तो प्रोबेबली ये जो 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उन्होंने अनाउंस किया है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको आगे PR मिले, क्योंकि देखें यूरोप से जो अलग हुआ है, होपफुली उसके कंट्रास्ट में जो है एक अच्छी पॉलिसी निकाले, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, तो एक ये बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। इसके अलावा यूके में वेज रेट बहुत अच्छा है, लाइक अप्रॉक्स 9 पाउंड्स पर आवर अर्न कर सकते हैं, और वीक में तकरीबन आप 5 डेज अर्न कर सकते हैं, 5 वर्किंग डेज। और इसके अलावा आपको 20 आवर्स मिलते हैं पर वीक के 20 आवर्स पर वीक जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। ये आपका यूके का लॉ है। तो अच्छी खासी सेविंग कर लेते हैं, लाइक आपकी नीड्स मीट हो जाती हैं, आपकी ट्यूशन भी काफ़ी हद तक मीट हो जाती है। और यूके की देखें एक और ख़ास बात भी है कि यूके स्कॉलरशिप आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। लाइक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको कम से कम 1500, 2000, 3000, 5000 पाउंड्स जो है वो आपको वेव करिए ट्यूशन फी में से। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो है वो आपको बहुत लिमिटेड मिलती है। अगर आपको 5000 कैनेडियन डॉलर्स तक भी मिले पर एनम, तो उसमें आप सोचेंगे आप क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं, जबकि आपकी फ़ी ही जो है वो 14,000 कैनेडियन डॉलर्स कैट से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम और अबव हो जाती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है आपके पास। इसके अलावा यूके में आप लो बजट में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप पर एनम बजट की बात करें तो 20 to 25 लाख PKR तक का बजट बन जाता है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो आपका 10 से 12 लाख में हो जाता है, 13-14 लाख में हो जाता है, 15 लाख से कम में हो जाता है आपका इनिशियल डिपॉजिट या सेमेस्टर की फ़ी की बेसिस पे। क्योंकि देखें एनरोलमेंट से पहले आपको अपनी एक सेमेस्टर की फ़ी तो क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद बेशक आप जो है वो उनसे इंस्टॉलमेंट की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखें हम डेवलपिंग स्टेट्स हैं, हम ऑब्वियसली एक अच्छी एम के साथ हैं, तो हम स्टडी के लिए आप हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। तो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली जितना हो सकता है आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो यूके में बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास। इसके अलावा फॉर सपोज अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, क्योंकि देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ आपको यूके में ही मिलती हैं, तो आपकी लिविंग जो बच जाती है। और अगर आप लंदन साइड पे नहीं रह सकते तो लंदन के नियरेस्ट आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं लिविंग के लिए भी और यूनिवर्सिटीज़ की भी, जिसमें आप जो है पार्ट टाइम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। फिर आप आयरलैंड साइड पे चले जाएं, स्कॉटलैंड साइड पे चले जाएं, और इंग्लैंड वेल्स का तो आपको आइडिया ही है कि वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि वो लंदन के करीब जाएं, क्योंकि जितना वो लंदन के करीब होंगे उतना उनको वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 9 अप्रैल ऑफ दिस ईयर 2021 में यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम जो है वो वैक्सीनेशन सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, लोग हेल्थ सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रख रहे थे, कोविड का रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो लेकिन ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बिफोर सितंबर, क्योंकि देखें अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है आपके जो 40+ एज के लोग थे उनको भी प्रोवाइड कर दी गई हैं वैक्सीनेशंस, और अब जो 20 अबव हैं उनको भी प्रोवाइड की जा रही है वैक्सीनेशन। तो ये है कि अब प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सितंबर से पहले ये जो यूके ने लॉ एप्लीकेबल किया था 1750 पाउंड्स का, जिसमें जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जाएगा बिकॉज ऑफ रेड लिस्ट कंट्री, उसको 10 डेज़ का होटल क्वारंटीन लेना पड़ेगा, और उन 10 डेज़ ड्यूरेशन के अंदर उनको 2 डेज़ का टेस्ट भी देना होगा, कोविड का टेस्ट। और इसके साथ साथ जो ये कॉस्ट है इसमें उनकी एकोमोडेशन हो गई, उनकी वैक्सीनेशन हो गई, और उनकी फूड हो गई, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर वो स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो उनको एक प्लस एज है कि उनकी लिविंग जो बच जाएगी। बेशक फूड और वैक्सीनेशन की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, लेकिन उनकी लिविंग जो बच जाएगी, क्योंकि एक रूम में तकरीबन 2 से 3 बंदे पर्सन इंडिविजुअल्स रह सकते हैं। तो देखें अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए प्रोसेस ड्यूरेशन के एस्पेक्ट से, 2 to 3 मंथ्स ड्यूरेशन का प्रोसेस है यूके का। वीज़ा सक्सेस रेशियो के एस्पेक्ट से 97 to 99% चल रहा है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिटी के एस्पेक्ट से टॉप QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपकी यूके की आती हैं उसमें, ठीक है। रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ आ गई। रिसर्च की बेस पे देख लें, यूके हो गया। अगर आपने 2 इयर्स का प्रोग्राम किया हुआ है, ADP किया हुआ, आपने BCom किया हुआ है, तो उसमें यूके आपको फैसिलिटेट करता है। सिर्फ 3 इयर्स का बैचलर्स होता है, और अगर आपने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं तो आपको डायरेक्ट बैचलर्स में एंट्री मिलती है।
और बीकॉम के बाद अगर आपका अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि आपको लास्ट ईयर में या डायरेक्ट मास्टर्स में एंट्री मिल जाए। इसी तरह अगर आपने ACCA के 9 एग्जाम्स दिए हैं तो आप ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिग्री सर्टिफिकेट की, और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद जो है वो आपको BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इक्विवेलेंट होगा, आपको BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मिलेगी, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने F4 किया हुआ है तो आपको सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी। आपने F7 एग्जाम्स दिए हैं ACCA के तो आपको थर्ड ईयर में एंट्री मिल जाएगी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। तो इतनी अच्छी ऑप्शंस आपको यूके में मिल जाती हैं। अगर आप नॉन लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी आप लॉ कर सकते हैं। आप GDL का प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद आपने जो भी करना है LLM आप वो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ जाती है BPC की, बार प्रैक्टिस कोर्स की अगर आपने बार साइड पे जाना है, या आपको सॉलिसिटरी साइड की ऑप्शन आ जाती है अगर आपने LPC करेंगे आप लीगल प्रैक्टिस कोर्स। तो बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती है। यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। लाइक इस कंडीशन में भी आप देख लें जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए हैं और बाकी कंट्रीज़ तो ऑब्वियसली अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका वीज़ा सक्सेस रेशो इसके बराबर नहीं है। कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और रिजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, लेकिन यूके जो है वो एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, जिसपे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात हो गई। अब देखें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है मैंने बाहर स्टडी के लिए जाना है, मुझे IELTS का टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपका रोलिंगो हो गया, PT का टेस्ट होगा, पियर्सन टेस्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो गया। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज आजकल अपने प्लेसमेंट टेस्ट ले रही हैं और वो उनका कोई भी चार्ज नहीं होता, वो आपसे ऑनलाइन स्काइप के थ्रू लेती हैं। उसी में आपकी इंग्लिश की असेसमेंट होती है। आपको जो है वो UK VI IELTS के इक्विवेलेंट स्कोर करना होता है। तो बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है आपके पास। अगर आपकी लो प्रोफाइल है, ठीक है, अगर आपने मैट्रिक किया हो 60% मार्क्स हैं तो भी आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं यूके में भी आप फाउंडेशन रूट। इसके अलावा अगर आपकी लो परसेंटेज है तो आपको फाउंडेशन ईयर लगेगा या डिप्लोमा ईयर लगेगा। फाउंडेशन ईयर लगेगा तो आप ईयर 1 से स्टार्ट करेंगे, डिप्लोमा लगेगा तो ईयर 2 में जाएंगे। बैचलर्स सिर्फ 3 ईयर्स ड्यूरेशन का होता है, मास्टर्स आपका सिर्फ 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं। फिर जैसे मास्टर्स की बात करें, 1 ईयर का 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, 16 मंथ्स का वीज़ा ग्रांट होता है, इजीली आप वर्क कर सकते हैं। फिर जैसे 3 मंथ्स का प्रोसेस है, आप 1 महीना पहले जा सकते हैं यूके में, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा MNCs लाइक LD, Amazon, BP, टीच फर्स्ट, बार्कलेज आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर लोग जाते साथ इस तरह इनमें ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं या ऑन द 3rd डे जो हमको नियरेस्ट अपने लोकेशन की जॉब मिल जाती है। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। लाइक आपको ड्यूरिंग योर डिग्री आपको ऐसे वर्क बेस्ड प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट दी जाती हैं, आपको पेड इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें आप बड़ी बड़ी MNCs के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और इवन कि वो इतना ज़्यादा आपको कंसीडर करते हैं कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप एक अच्छी सजेशन दे रहे हैं तो बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको कंसीडर करेंगे। और आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं जिसमें आप जो है ड्यूरिंग योर डिग्री ही एक बिजनेस इस्टेब्लिश करके चेक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपने कोई डिवाइस करनी हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं या आपने कोई भी वर्क करना हो साइंटिफिक, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस और एक्सपोजर प्रोवाइड किए जाते हैं। और बड़ी बड़ी MNCs वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, चाहे आप रोल्स रॉयस की बात कर लें, रेंज रोवर की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, हर तरह की फर्म और इंडस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल है। स्पेशली लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। तो यूके अगर देखा जाए ना, एनालिसिस किया जाए, हर एस्पेक्ट से बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यूके को साइड पे रखना चाहिए। हमेशा आप यूके को एक ऑप्शन में लाजमी रखें। यूके जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है स्टडी एस्पेक्ट से। अगर आपने स्टडी करनी है, आपने पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी करनी है, और तो अगर आप एनालिसिस करें ओवरऑल, तो अगर आप प्रोसेस ड्यूरेशन के एस्पेक्ट से बात करें, या वीज़ा सक्सेस रेशो के एस्पेक्ट से बात करें, या एजुकेशन क्वालिटी के एस्पेक्ट से बात करें, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी के एस्पेक्ट से बात करें, और आगे सेटलमेंट के एस्पेक्ट से बात करें, तो यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल वीक है, परसेंटेज कम है, मैट्रिक में 60% बेशक लिए हैं, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी वीक है काफ़ी, और वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हमें IELTS करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं उनके अकॉर्डिंगली। बट ऐसी कोई बात नहीं है, यूके आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करता है। इवन कि अगर आपके 60% मार्क्स हैं मैट्रिक में, यू कैन गो फॉर बैचलर्स या फाउंडेशन रूट। और अगर आपके
इंटरमीडिएट में कम मार्क्स हैं तो आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जा सकते हैं। फाउंडेशन में आपका तकरीबन 1 ईयर का आपको फाउंडेशन लगता है, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हेंस किया जाता है, आपकी फील्ड से रेलिवेंट रिसर्च स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है और आप फिर बैचलर्स में जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने अपने आप को फाउंडेशन ड्यूरेशन के अंदर फाउंडेशन कोर्स में इतना अपने आप को फ्लॉरिश किया कि वो ईयर 1 में जाते ही उनको बड़ी बड़ी एमएनसीज लाइक सीमेंस के साथ कुछ स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप्स ऑफर हो गई, कुछ को बड़ी बड़ी जर्मनी की एरोनॉटिक एमएनसीज में कंपनीज में पेड इंटर्नशिप्स या जॉब ऑफर हो गई ड्यूरिंग देयर डिग्रीज। बेसिकली वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर हमारे किसी भी पाकिस्तानी ने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो उसे यूके के जो जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो उसके साथ शेयर किए जाएँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे जो लो बजट की वजह से, लो इंग्लिश प्रोफिशेंसी की वजह से या लो वीज़ा सक्सेस रेशियो की वजह से कंफ्यूज हैं, तो उनके सामने भी यूके के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार आपका दोस्त सलमान फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।